नचिकेता का चरित्र चित्रण बता देते हैं। नचिकेता वासवस का पुत्र था और कठोपनिषद का प्रमुख पात्र भी है, जो एक आदर्श चरित्र का स्वामी है। उसके चरित्र की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि उसने कुमारावस्था में ही अपने पिता को वास्तविक और उनके उद्दिष्ट मार्ग की ओर प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा प्रदान किया। नचिकेता के पिता वासवस ने सर्वमेध अर्थात विश्वजित यज्ञ किया था, जिसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता है। ऋषि ने यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर दिया, परंतु अंतिम चरण में लोभाविष्ट होकर अपने पुत्र नचिकेता के लिए योग्य और उत्तम गायों को छोड़कर अयोग्य और अदेय गायों को देने लगे। अपने पिता को ऐसा देखकर नचिकेता विचार करता है कि पीतोदका जगतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः अनंदा नाम ते लोकांस तान स गच्छति ताह ददत। कह रहा है कि जो गायें जल पी चुकी हैं, तृण खा चुकी हैं, दूही जा चुकी हैं, संतान की उत्पत्ति में अक्षम हैं, वैसी गायों को देते हुए मेरे पिता स्वर्ग लोक के तो भागी कभी नहीं हो सकते। नचिकेता को आत्मिक क्लेश होता है। वह सोचता है कि मेरे पिता मेरे कारण ही अच्छी गायों को उन्होंने रख लिया है और इन बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं, कि इस प्रकार वृद्धा एवं मरणासन्न गायों को दान करने से तो यज्ञ निष्फलता को प्राप्त होगा, क्योंकि दान में दी जाने वाली वस्तु उत्तम तथा उपयोगी होनी चाहिए। फिर विश्वजित यज्ञ में तो सर्वस्व दान कर दिया जाता है। वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि मेरे कारण ही पिता ने उत्तम गायों को छोड़ रखा है, अतः इस घोर अनर्थ की जड़ मैं ही हूँ। उसके मन में यह विचार आता है कि सर्वस्व दान की दृष्टि से पिता को अपने पुत्र का दान करना भी आवश्यक है। अपने प्रियतम पुत्र के दान से दक्षिणा में जो त्रुटि रह गई है उनका शमन हो जाएगा और वे गायों के प्रति लोभ मुक्त होकर उनका दान कर देंगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण रूपेण सफलता को प्राप्त हो सकेगा। वह सोचता है कि पुत्र तो वह है जो अपने पिता को नरक में जाने से बचाए। पुम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। अतः वह अपने पिता को कर्तव्य परायणता की ओर उन्मुख करने का निश्चय करता है और अपने पिता से बार बार प्रश्न करता है कि आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं। स होवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच। नचिकेता के द्वारा 2 बार 3 बार यह पूछा जाना उसकी योग्यता का परिचायक है, क्योंकि वह अपने पिता को दुष्कर्मों से बचाना चाहता है। इस प्रकार नचिकेता स्वयं को योग्य पुत्र सिद्ध करता है। पुत्र को जैसा होना चाहिए नचिकेता उसी के अनुसार है, अतः नचिकेता एक आदर्श पुत्र भी है। लोभ के वशीभूत वाजस्रवस की बुद्धि अपने पुत्र के बाल सुलभ धर्म भावोत्पन्न तथा पितृभक्ति से परिपूर्ण वचनों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाती है। अतः वासवस क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में विचलित होकर वे नचिकेता को श्राप दे देते हैं कि मृत्यवे त्वा ददामि इति, तुम्हें मैं मृत्यु को देता हूँ। क्रोधित पिता के श्राप से
भी नचिकेता क्रोधित एवं विचलित नहीं होता। उसके मन में पिता के प्रति कोई दुर्भावना जागृत नहीं होती। वह अपने पिता की आज्ञा के पालन हेतु यमलोक जाने को उद्यत हो जाता है। वह सोचता है कि यमलोक में तो मेरा अवश्य कुछ कल्याण ही होगा, शुभ ही होगा। पिता का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरी इस यात्रा में सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार धर्मात्मा एवं सात्विक श्रद्धा संपन्न नचिकेता की पितृभक्ति, गुरु भक्ति एवं धर्म पर दृढ़ता इन विषम परिस्थितियों में भी नष्ट नहीं होती है। उसमें गुरु भक्ति भी उतनी ही थी, वह धर्म पर दृढ़ भी उतना ही था और सात्विक श्रद्धा संपन्न था। अपने पुत्र को ही मृत्यु का शाप देकर इधर वाजस्रवा की स्थिति विचित्र हो जाती है। पश्चाताप से शोकाकुल होकर किम कर्तव्य विमूढ़ पिता को नचिकेता विनम्रता पूर्वक समझाता है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इवा जायते पुनः। अतः आप पूर्व पुरुषों की भांति ही सत्याचरण करें। महान पुरुष तो सदैव मनसा वाचा कर्मणा एक ही होते हैं। वे जैसा मन से सोचते हैं वैसी ही वाणी बोलते हैं और जो बोलते हैं वैसा ही करते हैं। आपने तो मुझे मृत्यु को दान दिया है और फिर संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। जो जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होगा ही। अतः आप शोक न करें और मुझे मृत्यु के समीप जाने की आज्ञा दें, ताकि मैं आपके कथन की सत्यता सिद्ध करने के योग्य बन सकूं। यह सुनकर वाजस्रवस उसे मृत्यु के समीप भेज देते हैं। यम की अनुपस्थिति में नचिकेता 3 दिनों तक वहां भूखा प्यासा पड़ा रहता है। यम की पत्नी कितनी बार भी उसे भोजन करने या उसके आतिथ्य सत्कार की प्रार्थना करती है, लेकिन वह अपने जो भी उसका स्वभाव था और उसका संकल्प था उस पर वह दृढ़ रहता है। वह 3 दिनों तक वहाँ 3 दिन और 3 रातों तक वहाँ भूखा प्यासा पड़ा रहता है। जब यम तीसरे दिन लौटकर आते हैं तो उन्हें वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है और नचिकेता का उचित आतिथ्य सत्कार करने के बाद 3 दिन तक बिना खाए पिए अपने यहाँ ब्राह्मण नचिकेता के पड़े रहने के प्रायश्चित स्वरूप नचिकेता को वे 3 वर प्रदान करते हैं। वह कहते हैं कि तुम 3 दिनों तक जो मेरे घर के दरवाजे पर भूखे प्यासे पड़े रहे उसके लिए भी तुम मुझसे 3 वर मांग लो। तब नचिकेता मृत्यु को समीप आने पर भी, मृत्यु उसके समीप है, फिर भी वह उसे अपने पिता एवं अपने कर्तव्य का ही ध्यान है। वह कहता है कि प्रथम वर के रूप में आप मुझे पिता का दोषारोपण पितृपरितोष प्रदान करें। शांतः संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेद प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। लोक को त्याग कर लोकोत्तर में पहुंचा हुआ नचिकेता यहाँ भी सर्वप्रथम पिता का ही कल्याण सोचता है। वह जानता है कि उसके पिता क्रोधित हैं और क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण है।
क्योंकि गीता में भी कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। अतः वह प्रथम वर के रूप में पितृपरितोष की ही याचना करता है। इस प्रकार नचिकेता के द्वारा याचित प्रथम वर उसकी निस्वार्थ पितृभक्ति एवं लौकिक शांति की भावनाओं से समन्वित था। प्रथम वर जो उसने मांगा वह उसकी पितृभक्ति का परिचायक है और उसके पिता की शांति का के साथ साथ लौकिक शांति का भी परिचायक है। प्रथम वर की प्राप्ति के बाद नचिकेता की कोई भी लौकिक कामना अभिलाषा शेष नहीं रह गई। अतः उसके मन में पारलौकिक सुखानुभूति की इच्छा प्रबल होती है और द्वितीय वर के रूप में वह परलोक की साधनभूत अग्नि के विषय में याचना करता है। वह यम से कहता है कि सह त्वम अग्निम स्वर्गम अध्येषि, मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतत् द्वितीयेन वृणे वरेण। आचार्य यम उसे स्वर्गलोक प्राप्ति की साधनभूत यज्ञाग्नि का उपदेश देते हैं और नचिकेता उसे ध्यान पूर्वक सुनकर ज्यों का त्यों यमाचार के समक्ष वर्णित कर देता है। नचिकेता की अद्वितीय ग्रहण क्षमता और योग्यता से प्रसन्न होकर यमराज उसे वर देते हैं, तवैव नामना भविता अयम अग्नि, अर्थात यह यज्ञाग्नि तुम्हारे नाम से ही, नाचिकेत अग्नि के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। अब नचिकेता की इहलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की इच्छाओं का शमन हो चुका है। अतः वह मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान विषयक वर तृतीय वर के रूप में यमराज से मांगता है। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्ति एके नास्ति इति चैके, एतत् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वां त्वमाहं त्वयाहं वराणाम एष वरस्तृतीयः। वह कह रहा है कि आत्म तत्व विषयक जो नचिकेता आत्म तत्व विषयक प्रश्न पूछ रहा है यमराज से, तो इस नचिकेता के विराट प्रश्न को सुनकर यमराज नचिकेता को बतलाते हैं कि यह विषय सुविज्ञेय नहीं है, अतः तुम कुछ और मांग लो। इस क्रम में यम उसे पुत्र पित्तादि प्रिय और अप्सरादि प्रिय रूप भोगों का प्रलोभन देते हैं, परंतु नचिकेता इन प्रलोभनों से विचलित नहीं होता और अपने प्रश्न पर दृढ़ रहता है। वह यमराज के द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। पुनः नचिकेता को जब यमराज देखते हैं कि नचिकेता में तीव्र मुमुक्षा की प्रच्छन्न अग्नि, प्रच्छन्न यानी छिपी हुई, प्रच्छन्न अग्नि धधक रही है, तो वे नचिकेता को आत्मज्ञान का अधिकारी स्वीकार कर लेते हैं और उसे आत्म तत्व संबंधी संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। यम उसकी तेजस्विता, दृढ़ता और योग्यता से प्रभावित होकर कहते हैं, त्वाद्रिं नो भूयान नचिकेतः पृष्टा, तुम्हारे ही जैसे सत्य निष्ठा संपन्न शिष्य मुझे भविष्य में भी प्राप्त हों। इस प्रकार नचिकेता
स्वयं को एक योग्य व्यक्ति सिद्ध करता है और एक सर्वथा योग्य व्यक्ति ही योग्य पुत्र हो सकता है। उसके योग्यत्व में ही उसका पुत्र होना सिद्ध है। ये नचिकेता का चरित्र चित्रण हुआ कि नचिकेता क्या था, एक योग्य व्यक्ति था, मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला मुमुक्षु था और वह सर्वथा योग्य था, इसलिए उसका योग्य पुत्र होना भी निश्चित होता है। बाद में जाकर वह योग्य शिष्य भी होता है यमराज का। यमराज उसकी परीक्षा लेकर ही उसे वर प्रदान करते हैं और उस परीक्षा में वह उत्तीर्ण होता है। इस प्रकार वह एक योग्य शिष्य भी था, तो उसके योग्यत्व में ही उसका योग्य पुत्र होना सिद्ध है, उसका योग्य शिष्य होना सिद्ध है और फिर तब वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। यह नचिकेता का चरित्र चित्रण हुआ।